हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? तो देखिए, मैं घर के काम से फ्री होने के बाद आज मुझे सिलनी है एक सलवार। तो मैं आज आपको ये दिखाऊंगी कि मैं पटियाला सलवार की कटिंग और स्टिचिंग किस तरीके से करती हूँ। तो आज कोई ब्लॉग नहीं था मेरा, सिर्फ यही ब्लॉग है और मैं यही कटिंग करूंगी और स्टिचिंग करूंगी और वही आप सभी के साथ में शेयर करूंगी। तो देखिए, यहाँ पर ये 2.5 मीटर कपड़ा है। तो ये मेरे पास किसी की सलवार आई है सिलने के लिए। तो उन्होंने बोला है कि हैवी बना देना इसको, तो मुझे उसी तरीके से हैवी बनानी है और वो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो देखिए, ये कपड़ा है और मैं इसमें से इस तरीके से मैं निकालूंगी, क्योंकि इसमें लकीरें ऐसे करके ठाड़ी हैं, ऐसे करके आड़ी हैं। तो मैं इस तरीके से निकालूंगी, जो इसका पन्ना है उसमें से ही निकालूंगी। तो मैं यहाँ से पहले फोल्ड करूंगी इसको इस तरीके से। तो देखिए, मैंने इसको ऐसे फोल्ड करा है और इसकी चौड़ाई ली है मैंने 14.5 इंची की है और सलवार की पूरी लेंथ है 38 इंची। तो इसमें से मुझे बेल्ट के लिए 7 इंची कपड़ा अलग निकालना है और ये रखना है मुझे 31.5 इंची। तो मैंने 31.5 इंची पर यहाँ पर एक निशान लगाया है। इसको इतना ही मुझे निकालना है कपड़े को। तो मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। तो देखिए, इसके 2 पार्ट्स कर लूंगी मैं, एक ये और एक ये। तो मैं बीच में से ये जॉइंट है उसको काट लूंगी। तो देखिए, इसके मैंने ये दोनों पार्ट्स अलग अलग कर लिए हैं और अब निकालनी है मुझे कलियां। तो ये तो हो गई है पट्टी, जो कली इसमें अटैच होंगी, एक कली इधर और एक कली इधर, इस तरीके से। तो मैं इनको पहले कर लूंगी अलग और अभी निकालनी है मुझे कलियां। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है जिसमें से हमने पट्टियां निकाली हैं उस कपड़े को मैं यहाँ से कट कर दूंगी और ये हमारी मोहरी बनाने के काम आएगा। तो अब देखिए, हमारे पास ये कपड़ा बचा है। तो इसमें से पहले तो निकालूंगी मैं बेल्ट। बेल्ट पर से जो भी कपड़ा बचेगा उसमें से मैं सारे कपड़े में से वो कलियां निकालूंगी। तो देखिए, मैं बेल्ट के लिए इसको ऐसे फोल्ड करती हूँ। तो हमारी बेल्ट रहनी है 7 इंची की। तो मैं इसको निकालूंगी 9 इंची की, क्योंकि हमें ऊपर से भी फोल्ड करनी है, थोड़ी सी नीचे से जाएगी तो हमारी 7 इंची की रह जाएगी। तो मैं 9 इंची पर निशान लगाते हुए यहाँ से सीधी एक लाइन बनाऊंगी। और इसकी मुझे चौड़ाई रखनी है डबल में 22 इंची की। तो ये हो रही है 19.5 इंची की। बाकी की मुझे पट्टी लगा के जॉइंट लगानी है। तो पहले तो मैं इसको कट कर लूंगी। तो देखिए, बेल्ट को भी मैंने इसमें से निकाल लिया है और इसमें भी मुझे इसको पूरा 22 इंची करना है। तो मैं यहाँ पर एक पट्टी का जॉइंट डालूंगी इसमें। तो यहाँ हो रही है 22 इंची। तो मुझे इतना भी इसमें जॉइंट लगाना है, वो जहाँ से कपड़ा दिखेगा मुझे वहीं से निकाल के लगा दूंगी। तो जो मैंने मोरी के लिए कपड़ा निकाला था मैं उसमें से ही निकालूंगी। तो ये तो हमारी मोहरी बनानी है मुझे। दस इंची की। बाकी का जो भी कपड़ा है मैं इस बेल्ट में जॉइंट कर दूंगी। इससे ही नापती हूँ मैं पहले। अब ये हमारा बेल्ट में जॉइंट हो जाएगा। तो ये मेरी बेल्ट भी हो गई है कंप्लीट और मोहरी और ये पट्टियाँ
अब ये कपड़ा बचा है, मुझे इसमें से निकालनी है कली। तो मैं इसको ऐसे डबल फोल्ड करूंगी पहले पूरे कपड़े को। डबल फोल्ड करके अब इसकी टोटल लेंथ देखनी है मुझे। तो टोटल लेंथ हो रही है 39 इंची। तो आसन के लिए यहाँ से यहाँ मैं छोड़ूंगी 7.5 इंची का मार्जिन इस कोने पर, और इस वाले कोने पर भी इतना ही छोड़ना है मुझे। तो ये तो आसन के लिए हो गया है निशान। अब इस निशान को उस निशान से मैं मिलाऊंगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये निशान लगा लिया है, और अब हमें देखनी है ये कितनी बची हुई है हमारी जल। तो हमें 31 इंची चाहिए। तो ये यहाँ पर देखिए 31 इंची ही बची है हमारी ये, क्योंकि थोड़ी बहुत तो सिलने में चली जाएगी। तो देखिए मुझे इसको काटना है। तो देखिए मैं इसको काट लूंगी इसी निशान पर। तो आप आधा एक इंची ऐसे सीधा काट के फिर ऐसे ही टेढ़ा काटना है। जो ये लाइन है उसी लाइन से मुझे काटना है इसको। तो देखिए ये मैंने अलग कर लिया है। अब हमें इसको उठा के और इस तरफ भी में, तो मुझे देखना है कि किसी का भी कपड़ा एक्स्ट्रा तो नहीं है। मैं वो तो देखिए जो भी मुझे एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है तो फिर मैं उसको काट दूंगी। और मैं सारी सलवारों को इसी तरीके से काटती हूँ। तो देखिए ये मेरा कट गया है, और यहाँ से भी मैं इसे सीधी कर दूंगी। और इधर जो जॉइंट है मैं उसको भी काट लूंगी। ये तो 2 हैं और इसको भी मैं 2 ही कर दूंगी। तो मैं इसे यहाँ से काट दूंगी। तो देखिए ये तो हो गई है मेरी सलवार की पूरी कटिंग। अब मुझे इसके जो पहुंचे मोहरे होती हैं, मुझे उनमें थोड़ी सी डिजाइन की बोला है मेरे से किसी ने कि ऐसे ऐसे वाली डिजाइन बना देना। तो बस मैं वही काटूंगी। तो पहले मैं बुकरम को काटूंगी, फिर आपको मैं स्टिच करके दिखाऊंगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर ली है बुकरम। तो मुझे ज्यादा चौड़ी मोहरी नहीं रखनी है, 1.5 इंची वाली रखनी है। तो मैं इसे पहले इस तरीके से फोल्ड करूंगी। और इसकी टोटल चौड़ाई मैंने अभी तो इसमें 7 इंची है, और वो कटने विटने के बाद में हो जाएगी। तो पहले तो 7 इंची की चौड़ाई ली है, और इसको मैंने डबल फोल्ड ऐसे कर लिया है। फिर उसके बाद में इसे ऐसे फोल्ड करूंगी। तो यहाँ मुझे रखना है 10 इंची। इस तरीके से फोल्ड करके मैंने इसको 10 इंची कर लिया है। ये देखिए 10 इंची का मैं, तो ये देखिए 10 इंची है, बाकी एक्स्ट्रा मैं काट दूंगी इसमें से। और इस पर ना देखना मुझे 2-2 इंची पर मुझे लगाने हैं यहाँ पर निशान। एक सीधी लाइन 2 इंची पर मैं सीधी लाइन बना लूंगी 2 इंची की। तो ये देखिए 2 इंची पर मैंने सीधी लाइन बना ली है। और अभी मुझे इसमें इस तरीके के कमूरे टाइप के कट करने हैं। तो वो एक सीध के कैसे आएंगे, तो मैंने यहाँ पर एक पहले से इसको इस तरीके से काट के रख लिया है। मैं इसको ऐसे रखते हुए निशान लगा दूंगी।
सारे में इसी तरीके से पूरे इस पर निशान लगा दूंगी। तो देखिए मैंने ये निशान लगा दिए हैं और मैं यहीं से अब इसको कट कर लूँगी। ये देखिए दिख रहे हैं पास से। और मैं इसको इस तरीके से काट लूँगी। जो भी मैंने निशान लगाए उन्हीं निशानों पे मैं इसे ऐसे कट कर लूँगी। तो देखिए ये इस तरीके से कट गए हैं और अब मैं इसे बीच में से काट दूंगी। यहाँ से 2 पार्ट्स कर दूंगी मैं इसके। अब ये दोनों मोहरियाँ हो गई हैं कंप्लीट। तो देखिए अब मेरी कटिंग हो गई है कंप्लीट। अब मैं इसको स्टिच करूँगी, वो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं स्टिच किस तरीके से करती हूँ। मैं कटिंग तो हर सलवार की इसी तरीके से करती हूँ जिस तरीके से मैंने आपको दिखाई है, और स्टिचिंग भी इसी तरीके से करती हूँ जिस तरीके से मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो मैं अब स्टिचिंग करके दिखाऊंगी आपको। तो देखिए मैं अब इसकी करूँगी स्टिचिंग। तो सबसे पहले मुझे ये मोहरियों को कंप्लीट करके रखना है, ये बुकरम को अटैच करके रखना है मुझे। तो ये मैं बिल्कुल बीच में इस तरीके से रखूंगी और इधर से इस तरीके से मैं फोल्ड करूंगी इसको और पूरे में सिलाई लगाऊंगी पहले। और इधर मुझे देखना है इतना कपड़ा रखना है, तो यहाँ मैं इस तरीके से एक सिलाई लगा लूंगी। और अब मुझे इधर से इसको रोकने के लिए इस पे ऐसे एक सिलाई लगानी है ताकि ये रुक जाए। और इस देखिए मैंने इसको भी सिलाई लगा ली है और मुझे यहाँ से एक एक पैर का मार्जिन काट देना है क्योंकि ज़्यादा कपड़ा एक्स्ट्रा है। मुझे बस इतना ही रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है इसलिए। तो देखिए ये मैंने इस पर अटैच कर ली है और इसी तरीके से मैं दूसरी वाली भी मोहरी अटैच कर लूँगी। तो देखिए मैंने ये दोनों को कर लिया है अटैच इस पर सिल के। और अब मैं करूँगी कलियाँ जॉइंट। तो देखिए पहले तो मैंने ये पट्टी ली है जो मैंने 14 इंची की काटी थी। तो मैंने इसको उल्टा सीधा देख लिया, इधर उल्टा है और इधर है ये सीधा। और ये दोनों कलियां एक इधर जॉइंट करनी है और एक इधर जॉइंट करनी है। तो ये भी मुझे उल्टी सीधी देख लेनी है। तो देखिए ये सीधी है इधर से और इधर से उल्टी है, तो ये सीधा, तो इस सीधे के ऊपर इस तरीके से रख के और एक लंबी सिलाई मुझे इस तरीके से लगानी है इसमें, इस तरीके से। तो मैं इसकी लंबाई में एक सिलाई लगाऊंगी। तो देखिए एक कली तो ये लग गई है, इसमें जॉइंट हो गई है। अब मुझे दूसरी भी इस साइड करनी है। तो इसको भी देखिए ये सीधी है और ये भी सीधा है, तो इसको ऐसे रख के और यहाँ से एक ऐसे सिलाई लगा दूंगी तो ये भी हो जाएगी जॉइंट इसी में। देखिए मैंने ये कलियों को कर लिया है इसमें जॉइंट। तो ये दोनों कलियां हो गई हैं जॉइंट और इसी तरीके से मैं जो दूसरी पट्टी थी उसमें भी जॉइंट करके पहले से ही रख लिया है। तो देखिए ये दोनों मेरी सिल्के हो गई हैं तैयार और अब मुझे करना है इनमें आसन। पहले करनी है मुझे आसन का जॉइंट। तो देखिए ये दोनों हो गई हैं और मैंने इसको सीधा रखा है और दूसरे वाले जो पैर के मैं कलियां जॉइंट करी हैं उसको भी सीधा रख के पहले एक साइड के आसन में मुझे डालना है जॉइंट।
तो इस तरीके से यहाँ से एक लगा दूँगी सिलाई। तो देखिए आसन जॉइंट हो गया और अब मुझे करनी है पोंछों की जॉइंट। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको रख लिया है, जो कमूरे वाली मैंने बुकरम काटी थी, और इस पर इसी तरीके से राउंड राउंड मुझे सिलाई लगानी है और बुकरम से बिल्कुल चिपक के ऊपर नहीं लगानी है, बुकरम के किनारे किनारे मुझे सिलाई लगानी है। तो बस ये सिलाई लगा रही हूँ मैं। तो देखिए एक तो लग के हो गई है तैयार, जो एक्स्ट्रा था वो मैंने काट दिया है। अब इसमें मुझे कटिंग लगानी है, जहाँ ये एक्स्ट्रा जो मार्जिन है वो तो मैं निकाल रही हूँ, सारा निकाल दूँगी। अब इसमें लगाने छोटे छोटे कट। ताकि मुझे इसको फ़ोल्ड करने में आसानी आ जाए। कट लगा के अच्छे से फ़ोल्ड हो जाता है और सारे कोने जो हैं वो निकल जाएंगे। तो देखिए मैंने कट लगा लिए हैं और इस तरीके से मैं इसके सारे कोनों को निकाल लूँगी बाहर। और एक सिलाई इसके बिल्कुल पहले तो किनारे पे लगानी है, इसी तरीके की जो लगी हुई है, ऐसे ऐसे बिल्कुल। तो देखिए ये सिलाई लग गई है मेरी। अब एक एक पैर की दूरी पे 2-3 सिलाइयाँ इसी तरीके से लगा दूँगी मैं। तो देखिए दोनों मोहरियों हो गई हैं मेरी तैयार सिलाई लग के। तो कुछ इस तरीके का दिख रहा है इसका लुक। और अब लगानी है बेल्ट। तो यहाँ वो जो जॉइंट डाल लिया है मैंने बेल्ट में, अब इसको करूँगी मैं बिल्कुल बराबर बराबर करके एक बीच में मारना है मुझे कट। ये सेंटर है जो कि पीछे की साइड में आएगा, जहाँ मुझे पीछे चुन्नट डालनी है। और फिर उसके बाद दोबारा से मैंने इसको कर लिया 4 फोल्ड और यहाँ पर भी एक कट मारना है। तो यहाँ पर चुन्नट इतने बीच में मुझे ये प्लेटें डालनी है और ये बैक कर लिए है और ये फ्रंट। तो ये जो कट हैं ये दोनों फ्रंट में आ जाएंगे। तो मैंने बेल्ट को रखा है सीधा और इसके ऊपर जो जॉइंट की हुई कलियाँ और वो सारा वो पट्टी है मैंने उसको ऐसे रख लिया है। और अब डालूँगी मैं इसमें प्लेट। तो पहले 2 इंची सिल लूँगी ऐसे ही, उसके बाद डालनी है मुझे प्लेट। अब मैं प्लेट डालूँगी तो ये प्लेट अपनी तरफ फ़ोल्ड करके डालूँगी मैं। 1-1 1.5 इंची की प्लेट डालनी है यहाँ पर मुझे। जो वो कट लगाया है मैंने उस कट तक ही डालूँगी बस। ये कट आ गया है, अब बस मैं यहीं तक डाल दूँगी प्लेट। अब ये देखिए जो बैक साइड में सेंटर आएगा तो वहाँ पर भी मैंने कट लगा रखा है। तो पीछे बस मुझे एक एक ही प्लेट डालनी है।
तो ये वाली प्लेट में इधर फोल्ड करूँगी और जो आसन की सिलाई है वो मैंने बिल्कुल बीच सेंटर में रखी है, जो कट है वो, और ये सिलाई बिल्कुल बीच में आ गई है और उसके दोनों साइड एक एक प्लेट डाल दी है मैंने। एक तो इधर कर घुमा के डाली है और एक अपनी तरफ घुमा के, ताकि हम बेल्ट सीधी करेंगे तो दोनों प्लेटें आमने सामने हो जाएंगी। और बाकी की खाली जगह में फिर से मैंने वही सिलाई लगा दी है। अब दूसरी साइड जो भी कट लगाया है वहीं से स्टार्ट कर दूँगी मैं प्लेट डालना। तो देखिए वो कट ये रहा, आपको कम नज़र आ रहा है, मैं बड़ा करके दिखाती हूँ। तो देखिए ये रहा, यहीं से मैं बस प्लेटें डालना शुरू कर दूँगी और ये वाली प्लेट इधर घुमा के डालनी है। अगर हम सीधी करेंगे तो दोनों प्लेटें सामने आ जाएंगी। तो उधर मैंने 8 प्लेटें डालनी हैं, तो इधर भी मैं 8 प्लेटें ही डालूँगी। तो देखिए मेरी ये प्लेट तल के हो गई हैं तैयार। देखिए बैक में इस तरीके से दिख रही हैं दोनों प्लेट और फ्रंट में इस तरीके से दिख रही हैं। और अब मैं इन प्लेटों को मतलब थोड़ा उभरती हुई दिखेंगी, इस वजह से एक पैर की सिलाई लगाऊंगी बेल्ट के ऊपर। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगा दी है पूरे पे, ताकि ये प्लेटें अच्छी दिखती हैं इस सिलाई से। अब दोनों को पकड़ के अब ये वाला भी आसन जॉइंट करना है, बेल्ट को भी सेट करना है मुझे। तो एक सीधी सिलाई लगा दूंगी यहाँ पर, इसको ऐसे पकड़ के, ताकि बेल्ट भी कवर हो जाएगी इसी सिलाई से। तो यहाँ लगाती हूँ एक पहले सीधी सिलाई में पक्का करते हुए, ऊपर 2-3 इंची का मार्जिन छोड़ दूंगी ऐसे ही, बस यहीं से मैं उतार लूँगी सिलाई। अब जो नेफे वाली साइड है तो वहाँ के लिए मैं इसको ऐसे फोल्ड करके और इसके चारों तरफ मैं लगा दूंगी एक सिलाई, एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए। और अब मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ नेफा इसका। तो मैंने यहाँ पर पहले थोड़ा सा फ़ोल्ड करके फिर दोबारा से 1 सवा इंची का फ़ोल्ड कर दिया है और मैं चारों तरफ इसी तरीके से बना दूँगी इसको से बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाते हुए। तो मेरी बेल्ट भी हो जाएगी कंप्लीट लग के और सिल के। तो मेरी देखिए बेल्ट तो हो गई है कंप्लीट और अब मुझे करनी है नीचे से इनको जॉइंट। तो मैं पहले देखती हूँ इसको इस तरीके से पकड़ के और पूरा नाप लूँगी कि कहीं छोटा बड़ा तो नहीं नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से पकड़ के नाप रही हूँ मैं इसे। जो आसन वाली जगह बिल्कुल ये जगह और ये जगह फिक्स आनी चाहिए, तो ये मेरी फिक्स आ रही है बिल्कुल, तो कोई गड़बड़ नहीं है इसमें। देखिए पूरी दोनों तरफ से दोनों पैरों की सिलाई बिल्कुल ठीक आ रही है। तो मैं अब यहीं से स्टार्ट करती हूँ सिलाई लगाना। तो उधर मैंने एक सवा इंची का मार्जिन छोड़ के फिर मैं वहीं से सिलाई लगा दी है पूरी। दोनों टांगों में इसी तरीके से मैं लगा दूंगी सिलाई। तो ये देखिए मैं लगा रही हूँ यहाँ पर ये सिलाई। ये सिलाई लगाने के बाद मेरी सलवार हो जाएगी बिल्कुल कंप्लीट। तो ये लग गई है सिलाई और मेरी सलवार हो गई है कंप्लीट। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।